जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक सुरंग मिली है। तो हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको यह जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली के विधानसभा में सुरंग मिली है। आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके मेंस में प्रश्न बनते हैं यहां से, तो आपसे पॉइंट बाय पॉइंट कुछ नहीं पूछता, आपसे फैक्ट पूछता है वो कि अगर ये चीज यहां मिली तो क्यों मिली, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या हो सकता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, क्या रोल हो सकता है इसमें ब्रिटिशर्स का। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में 200 सालों तक लगातार ब्रिटिशर्स ने शासन किया है। पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी उनकी, उसके बाद 1911 में दिल्ली लाई गई थी। उसके बाद की ही प्रक्रिया है। कई सारे लोगों ने कयास लगाया है इस सुरंग के बारे में। आइए हम लोग डीपली बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले यह समझिए कि दिल्ली विधानसभा में मिली एक खुफिया सुरंग। खुफिया सुरंग इसलिए बोला जा रहा है कि इतने दिनों से जो दिल्ली विधानसभा है इसमें लोग बैठते थे, विधायक वगैरह बैठते थे, तो किसी को पता नहीं था इसके बारे में। अचानक से पता लगता है तो इसे खुफिया सुरंग बोला जा रहा है। क्या है सब कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक, स्पीकर प्रेजेंट टाइम में स्पीकर वहां के कौन है? रामविलास गोयल। देखिए, प्रत्येक विधानसभा में एक स्पीकर होता है जिसे हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं, जो चारों तरफ से मेंबर बैठते हैं जिसे एमएलएस बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप दिल्ली की विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रेजेंट टाइम में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 में विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। वहां पर सीएम चुने जाते हैं। कहां कहां पर? एक दिल्ली में, एक पांडिचेरी में। ठीक, तो ये भी चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो आइए बोर्ड पर। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि यह केंद्र का संसद भवन है। संसद भवन अलग है और दिल्ली राज्य का विधानसभा अलग है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के जो मेंबर हैं, विधायक हैं, वो बैठते हैं और वहां से सत्ता चलाई जाती है। प्रत्येक राज्य में जिस तरह से विधानसभा होती है उसी तरह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है। तो यह बात हम लोग विधानसभा की कर रहे हैं, ना कि संसद भवन की। ठीक, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि दिल्ली में है तो संसद भवन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए, क्या हुआ कि उसके स्पीकर ने यह बात की कि इस सुरंग की हम लोग सही तरीके से जांच नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, बहुत सारी मेट्रो लाइनें अंडरग्राउंड गई हुई हैं। तो क्या पता रास्ते में वो सुरंग भी मिली हो, उसे तोड़ दी गई हो। रीजन यह है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो सुरंग है ना दिल्ली विधानसभा से, यह लाल किला तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि लाल किला तक की है। अभी जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा से लाल किला तक है। आइए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ गया। आप सबको पता है साल 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के काल में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 12 दिसंबर 1911 को राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ठीक, 1912 से वर्तमान विधानसभा को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की विधानसभा है, जब 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली लाई गई तो इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से रखा गया और यहीं से ब्रिटिशर्स अपना शासन करने लग गए। ठीक, फिर क्या होता है 1990 में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, नई संसद की डिमांड होती है। ठीक, अब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसके बारे में भी आप लोग शायद अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे पॉलिटी के तो समझ गए होंगे। इसमें क्या हुआ था कि भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। इसके साथ ही साथ इस सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ये 2 प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है, गवर्नेंस की तरफ पूछा जा सकता है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसके माध्यम से क्या किया गया, भारत में राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन भी शुरू किया गया। पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स अपने से लोगों को चुनते थे,
लेकिन इस सुधार के बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि वोट देने लग गए, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग देते हैं। लेकिन सिचुएशन ये नहीं थी। उस समय वोटिंग का अधिकार बड़े लोगों को था, ठीक, जो टैक्स पे करते थे, जो टैक्स पेयर हुआ करते थे, वो वोटिंग करते थे और अपने मेंबर चुनते थे, ठीक। तो पहली बार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। राज्यसभा लोकसभा का गठन हुआ, साथ ही साथ प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली शुरू हुई और उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। यह 3 पॉइंट इससे रिलेटेड है, आप लोग याद रखेंगे। इसी में क्या हुआ कि नई संसद की डिमांड की जाने लगी। तो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, इसका निर्माण 1926 में होता है, ठीक। 1926 में संसद भवन का निर्माण हो गया और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां के लोग ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर, संसद भवन में। अब भारत का कार्यभार संसद भवन से चलने लग गया और उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली को एक कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की विधानसभा है, पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। 1926 में नए संसद भवन का निर्माण हुआ, सारी प्रक्रियाएं वहां से होने लगी, तो यह बिल्डिंग खाली हो गई। इसे नाम दे दिया गया कोर्ट का, न्यायालय का। यहाँ सजाएं सुनाई जाने लगी, लोगों को सजा दी जाने लगी। तो उसी समय आप लोगों ने, देखिए मैं आगे बात कर रहा हूं, उसी समय की बात है कि वहां से, कहां से, जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की विधानसभा है, यहां से लेकर लाल किला, रेड फोर्ट तक क्या किया गया, एक सुरंग का निर्माण किया गया। किस लिए, अब यह ध्यान देंगे आप लोग। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, अज्ञा लिखा हूं मैं, अवज्ञा आंदोलन उस समय बहुत तेज चला करते थे। आप सबको पता है असहयोग आंदोलन 1920-21 की बात है, 22 की। कब आया था यह, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक। असहयोग आंदोलन लाया गया था, तो फिर उसे रोक दिया गया था काकोरी कांड के बाद। तो उस समय जो क्रांतिकारी थे ना, उनमें देश को स्वतंत्र कराने की आग भड़क रही थी। उसके बाद ही 1926 में आपका आता है कौन सा, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसमें जो क्रांतिकारी हुआ करते थे ना, बहुत ज्यादा उनमें एक तरह से देश को स्वतंत्र कराने की ललक थी। तो अंग्रेजों को लगा कि जब हम क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाएंगे, और आप सबको पता है फांसी हमेशा से लाल किला में दी जाती थी दिल्ली में, तो क्रांतिकारियों को अगर हम सड़क मार्ग से लेकर जाएंगे तो पब्लिक हम पे टूट पड़ेगी और आंदोलन हो सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि यहां से उन्होंने सुरंग बनाई और लाल किले तक पहुंचा दी। अगर हम लोग करंट में बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो जो दिल्ली की विधानसभा है, वहां से रेड फोर्ट की दूरी 5.6 किलोमीटर है, मतलब कि 7 किलोमीटर के करीब। तो इतनी लंबी सुरंग बना दी गई थी, ठीक। तो अब आप लोगों के माइंड में यह चीज क्लियर हो गई होगी कि वहां जो सुरंग मिली है, क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, उसका उपयोग क्या होता था। लेकिन यह बात किसने कही है, तो जो इस समय स्पीकर है रामविलास गोयल, इन्होंने यह बात कही है। लेकिन एक विलियम डलम्पल नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा कि 1857 की क्रांति अर्थात विद्रोह के बाद की यह सुरंग है। मतलब यह 1926 की नहीं है, यह है 1857 की क्रांति के बाद। इन्होंने रीजन भी दिया, कहा कि 1926 में इंडिया के लोगों में वह क्वालिटी नहीं थी कि वो कोई आंदोलन कर सकते। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से कायम हो चुकी थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज परास्त होते हैं एक तरह से, लेकिन कुछ लोगों की चापलूसी की वजह से फिर वो सत्ता में आते हैं, तो उनके अंदर इंडिया के लोगों के प्रति डर घुस जाता है अंग्रेजों में कि अगर इसी तरह से आंदोलन होते रह गए तो आगे चलकर हमारी सत्ता बहुत जल्दी यहां से बाहर हो जाएगी। तो उस समय के उस 1857 की क्रांति की डर से उन्होंने इस सुरंग का निर्माण करवाया था। यह बात किसने कही, विलियम डलम्पल नाम के व्यक्ति ने। लेकिन ये जो स्पीकर है रामविलास गोयल, इन्होंने अनुमान लगाया, जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई, ठीक, कि जब दिल्ली में राजधानी लाई गई 1911 में, तब से यह सुरंग का निर्माण किया गया है। तो यह था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को नहीं बताई। आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस भी है इसमें, तो गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस तरह से हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रांतिकारियों की भी बात आ रही है, ब्रिटिशर्स की बात आ रही है,
खास करके आप लोग इसे जीएस पेपर फर्स्ट के तहत लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक, इंटरव्यू में प्रश्न बन सकता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग सही तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।